नमस्कार, मैं सीमा कौशिक आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। और आज मैं सुबह सुबह ही खाने की तैयारी कर रही हूँ, जल्द ही लग रही हूँ खाने में। क्योंकि कारण ये है कि मेरे पतिदेव का ट्रांसफर हो गया जालोर, और क्योंकि सुबह सुबह जल्दी ही जा रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों नहीं खाना खिला के भेजे, क्योंकि टिफिन तो ये लेके जाते हैं नहीं और खाना फिर बाहर का उनका अक्सर सूट नहीं होता। तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं घर पे ही फटाफट तैयार कर देती हूँ। और ये हो रहे हैं तैयार, स्नान आदि कर लिए है, बाल बना रहे हैं। और मुझे थोड़ा जुकाम हुआ है तो मैंने इसके लिए गर्म पानी किया, दवाइयों के साथ में गर्म पानी अगर हम पीते हैं और वैसे ही जब भी प्यास लगे तो गर्म पानी पीते हैं तो गला ठीक रहता है। तो मैंने गर्म पानी कर लिया है, साथ साथ में खाना बनाती जाऊंगी, जो गर्म पानी किया है वो पीती जाऊंगी ताकि गला एकदम अच्छे से खुल जाए। तो यहाँ पे मैं बड़ी की सब्जी बना रही हूँ, जो कि सासू माँ ने पार्सल से मुझे भेजी थी, वहाँ पे बड़ी अच्छी मिलती है तो उन्होंने पार्सल से भेज दी थी ताकि अर्जेंट में सब्जी बनानी हो तो फटाफट बड़ी की सब्जी बन जाए। और मेरे पतिदेव आ गए हैं पूजा करने, अभी पूजा कर रहे हैं। तो ये तो पूजा करने बैठ गए हैं और मैंने सब्जी बना ली है, आटा भी लगा लिया है और भी फटाफट मैं रोटी बना दूंगी। क्योंकि जितनी देरी होगी खाने में उतनी फिर इनको भी देरी हो जाएगी, तो अपनी ओर से देरी नहीं करनी, फटाफट खाना रेडी कर देंगे जब तक इनकी पूजा वगैरह माला वगैरह हो रही है। तो सब्जी अच्छे से रेडी हो गई है, सब्जी मैंने चेक कर ली है, साथ में मैंने चपातियाँ भी सेक दी है। तो इस तरह फटाफट मैंने खाना तैयार कर लिया है। और खाना क्योंकि घर से खा के जाते हैं तो ठीक रहता है, तो खाने की थाली मैंने लगा दी है। पतिदेव को भी आ गए हैं पूजा करके, अभी मैं इनका लैपटॉप वगैरह जो बैग है वो भी जमा दूंगी और लैपटॉप वगैरह बैग में डाल दूंगी ताकि इनकी हेल्प हो जाएगी और किसी भी वजह से देरी नहीं होनी चाहिए। तो अभी मैं गाड़ी के पास में आ गई हूँ लैपटॉप का बैग लेके। और मुझे याद आया जब हम बच्चों को भेजते थे स्कूल, इसी तरह बैग जमा के फटाफट तैयारी करते थे, क्योंकि पास में जाते हैं तो इतना जल्दबाजी नहीं रहती, क्योंकि दूरी हो गई है, अभी जालोर दूर है तो उसमें फिर फटाफट ही काम करना होगा। और हमारा रूटीन जो है पहले अलग था, अभी अलग हो गया है। और गाड़ी के पायदान भी धोए थे तो वो भी मैंने सोचा अभी लगा देती हूँ ताकि इनका समय बच जाए। ठंडी ठंडी हवा भी चलने लग गई है। जालोर का किला फतेह करते हुए नेंद्रो वास बस्तीनो पूजा और जालोर किले की फतेह की तैयारी। भगवान भला करे आपको। तो जालोर का आज का इनका पहला दिन है और पहले दिन ये रवाना हो चुके हैं, घर से निकल रहे हैं। ओके। तो अभी आपको मैप भी दिखा रहे हैं कितना समय लगेगा। 98 किलोमीटर 2 घंटे 16 मिनट 11:11 पे पहुंची गाड़ी। ठीक है, ठीक। ओके बाय। बारिश आएगी। जालोर के रास्ते में दिखा मुझे एक बहुत ही सुंदर तालाब, तो मैं तालाब के नज़ारे देखने के लिए थोड़ी देर रुक गया, फिर मैं बढ़ा आगे मेरी मंजिल पर। जालोर स्टेट हाईवे संख्या 35। जालोर के रास्ते पर जाते समय मुझे एक बहुत बड़ी नदी का दृश्य दिखाई दिया, तो मैं गाड़ी रोककर एक बार नदी देखने लगा। और चूंकि मैं पहली बार सिरोही से जालोर जा रहा हूँ, इसलिए मुझे ये नदी का दृश्य बहुत अच्छा लगा। मैंने घर पे अपनी पत्नी सीमा जी को भी वीडियो कॉल करके नदी के दर्शन कराए कि रास्ते में देखो कितनी बढ़िया नदी है। इनको ये था सड़क कैसी है, तो मैं इनको सड़क भी दिखा रहा हूँ कि भी सड़क इस प्रकार की है और नदी भी दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी देर फ़ोन पे नदी दिखाने के बाद आगे रवाना हुआ। जालौर की तरफ जाते समय मुझे पुरानी फिल्मों का एक गाना याद आ गया, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर। ऐसे यहाँ गाना क्या है, टूटे फूटे रास्ते और मंजिल तेरी दूर। अभी आधी सड़क तो बढ़िया थी, लेकिन आधी सड़क उसके बाद बिल्कुल ग्रामीण सड़क चालू हो गई। रास्ते बिल्कुल टूटे फूटे, जगह जगह सड़कों पे पानी भरा हुआ और जगह जगह सड़कों पे बहुत ही भयानक वाले खड्डे।
तो उन भयानक खड्डों से संघर्ष करता हुआ सुनसान सड़कें, दोनों तरफ बबुल की झाड़ियाँ, कब निकल के आगे जानवर आ जाए, क्योंकि ये गाय भैंस बकरी जानवर भी मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहे थे रेवड़। तो इन सब से संघर्ष करता करता मैं जालौर की तरफ बढ़ने लगा और जैसे जैसे आगे बढ़ा उतने सड़क पे ऐसे ऐसे बड़े बड़े भयानक भयानक खड्डे बने हुए मेरे सामने आने लगे कि मुझे बहुत ही अजीब लगा। सिर्फ 98 किलोमीटर का ये रास्ता मैंने 3 घंटे के अंदर पूरा किया। तो इन भयानक खड्डों के दर्शन का आप भी आनंद लीजिए। ऊपर ही बड़ा गिरा है खड्डे तो। साढ़े 53 किलोमीटर बता रहा है। अब मेरे सामने था आज तक का सबसे भयानक पानी से भरा हुआ खड्डा, जिसमें गाड़ी उतारने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। काश मारुति वालों ने गाड़ी को न्याव बोर्ड में करने का कोई ऑप्शन दिया होता तो पहले अपने गाड़ी को न्याव बोर्ड में करते और फिर नाव बनाने के बाद उसको तैरते तैरते पार करते। आगे गाड़ी तैरते तैरते पार हो रही थी। मैंने भी इस पानी में उतारने की गाड़ी की हिम्मत की और मैं भी इस पानी से भरे हुए भयानक खड्डे में तैरता हुआ, हिचकोले खाता हुआ धीरे धीरे सबसे भयानक खड्डे को पार करके अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। बस वो इतना ही था, पीछे वाला जो वो बैग वाला खड्डा ज़्यादा ही भारी था सर। और ये जी स्पीड में चलता गया तो अपना सब निकल जाती है आराम से सर। आखिरकार मैं जालौर कलेक्टर ऑफिस में पहुंच गया। वहां मैंने ज्वाइनिंग दे दी और ज्वाइनिंग देने के बाद मेरा स्वागत करने के लिए वरिष्ठ सेवानिवृत्त साथियों को भी बुलाया गया और स्टाफ के लोग मेरा स्वागत कर रहे हैं, वो आप देख लीजिए। ज्वाइन करने के बाद मुझे स्टाफ के साथियों ने बताया पास में ही श्री कानीवाड़ा हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है, तो मुझे वहां पर दर्शन करने चाहिए, ऐसा मुझे स्टाफ के साथियों ने रिकमेंड किया। तो मैं आ गया हूँ कानीवाड़ा हनुमान जी के प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन करके उनका नई नौकरी पर पहले दिन आशीर्वाद लेने के लिए। हनुमान जी के मंदिर में मैंने एक बहुत ही बड़ी लंगूर की मार्बल की बनी मूर्ति देखी और ये बंदर की या लंगूर की जो मार्बल की बनी मूर्ति है बहुत ही साकार थी, जीवंत थी। ऐसा लगता था कि जैसे अभी ये जिंदा हो जाएगी। और मैंने हनुमान जी के दर्शन किए, आप भी हनुमान जी के दर्शन कीजिए। ये जालौर जिले का प्रसिद्ध कानीवाड़ा का हनुमान जी का मंदिर है।